नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मोर मकान मोर आवास योजना के तहत मकानों का हुआ आवंटन। अक्षय तृतीया के प्रथम सोमवार को खुला रहस्यमयी मंडी खोल गुफा। केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन। और सचिव संघ ने शुरू की क्रमिक भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के नगर निगम सभागृह में आज शासन की योजना से किराए के मकानों में रहने वालों का स्वप्न साकार हुआ है। यहां 32 हितग्राहियों को मोर मकान मोर आवास और व्यवस्थापन के तहत लॉटरी पद्धति से मकानों का आवंटन किया गया। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा लॉटरी निकाले जाने के प्रचार प्रसार की कमी के चलते चंद हितग्राही ही इस लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हुए। किराए के मकान में रहकर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले हितग्राहियों के लिए मोर मकान मोर आवास योजना किसी स्वप्न के पूरे होने जैसा ही है। वर्षों से स्वयं के मकान की प्रतीक्षा करने वाले हितग्राहियों को शासन की इस योजना से स्वयं के मकान का अधिकार मिला है। इसके लिए राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में लॉटरी पद्धति से आवासों का आवंटन 15 हितग्राहियों को किया गया। वहीं व्यवस्थापन के तहत 17 हितग्राहियों को मकान आवंटित हुआ है। मकान आवंटन को लेकर नगर निगम के अभियंता यूके रामटेके ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1570 मकान बने हैं, जिनका लॉटरी पद्धति से पात्र हितग्राहियों को आवंटन किया जा रहा है। वहीं हितग्राही किरण ने कहा कि वह सरकार का धन्यवाद करती है कि आज उनका सपना साकार हुआ है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पीएम आवास के निर्मित मकान है जो 1570 हैं और निर्माणाधीन भी है। उसमें से इनका आज लॉटरी सिस्टम से आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 15 मकान मोर आवास के तहत आवंटित किया जाना है और 17 मकान व्यवस्थापन के तहत। लगभग 300 आवेदन आए थे और उसमें सारे पात्र हैं जिन्होंने राशि जमा किए हैं, उन पर आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोग जैसे जैसे पैसा देते जाएंगे पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको भी आवंटन कर दिया जाएगा। राशि वो लोग जमा कर दिया। इसमें लोन की सुविधा भी दी जा रही है। अगर कोई हितग्राही लोन लेना चाहता है तो संबंधित बैंकों से अपना आवेदन जमा करके लोन ले सकता है और इसका लाभ ले सकते हैं और मकान सस्ते दामों में। सर बहुत खुशी की बात है। बहुत टाइम से मतलब किराए के घर पे रहना पड़ रहा था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस मकान से उस मकान शिफ्ट करना पड़ रहा था और प्रधानमंत्री से मोर आवास मोर मकान से हम लोगों को घर मिला। इसकी बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार को कि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद हमारा सपना साकार हुआ है। मोर जमीन मोर आवास के तहत किराए के मकानों में रहने वाले लगभग 300 हितग्राहियों ने मकान आवंटन हेतु आवेदन किया है, जिसमें से लगभग सभी हितग्राही पात्र हैं। वहीं जिन हितग्राहियों ने मकान लेने रुपये जमा किए हैं, उन हितग्राहियों को आज ही मकानों का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इन मकानों के आवंटन के लिए सतत लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवासों का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन लॉटरी निकाले जाने की अवधि को लेकर प्रचार प्रसार की कमी के चलते हितग्राही इस प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ छुईकतान गंडई जिले में अक्षय तृतीया के बाद प्रथम सोमवार को खुलने वाले मंडी खोल गुफा के दर्शन के लिए आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। छुईकतान गंडई क्षेत्र के समीप मंडीप खोल गुफा से जुड़े रहस्य और धार्मिक आस्था को देखने आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के बाद प्रथम सोमवार को यह गुफा वर्ष में एक बार खोली जाती है। यहाँ हर साल रहस्यमयी गुफाओं के भीतर भगवान शिव की पूजा के लिए मेला लगता है, जो कि अक्षय तृतीया के अगले सोमवार को की जाती है। इस साल भी हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे और भगवान शिव को अपनी आस्था अर्पित की। यहाँ के दुर्लभ और अविस्मरणीय नज़ारा श्रद्धालुओं को रोमांचित करने वाला होता है। वीरान सड़कों, जंगल, पहाड़ी नालों को लगातार पार करने के बाद वह मंजिल आती है जिसे मंडीप गुफा कहा जाता है।
यहाँ मैकल की पहाड़ियों के भीतर रहस्य के कई आवरण देखे जा सकते हैं। इस पहाड़ी के एक ओर श्वेत गंगा निकलती है, वहीं दूसरी ओर गुफा के इस प्रवेश द्वार से भगवान शिव के शिवलिंग तक पहुंचा जा सकता है। हर साल अक्षय तृतीया के पहले सोमवार को यहाँ मेले का आयोजन होता है। सालों से चली आ रही परंपरा इस साल भी निभाई गई। भक्तों की बड़ी संख्या के अलावा यहाँ दूर दराज से संतों का भी भारी जमावड़ा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जीवन रेखा अस्पताल में रविवार सुबह एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने जीवन रेखा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर महामाया चौक के समीप जीवन रेखा अस्पताल में रविवार सुबह गौरीनगर क्षेत्र के महादेव नगर निवासी 28 वर्षीय सुमिका मानकर की मौत हो गई। जीवन रेखा अस्पताल में दो दिन पूर्व लकवा होने पर महिला को भर्ती कराया गया था। इस दौरान आज सुबह महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतका के प्रति राम प्रसाद और उनकी बहन भाग्यश्री ने बताया कि 2 दिन पूर्व सुमिका की स्थिति ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। उसे आईसीयू में भर्ती तो कर दिया गया था, लेकिन देर रात तक चिकित्सक उसे देखने नहीं पहुँचे थे। उसके इलाज में लापरवाही बरती गई है। मेरी मिसेस को ब्रेन में फ्लोटिंग हो गया था ब्रेन के पास में, तो उनके डॉक्टर यहाँ पे चेतन साहू, उनके कहने पे मैंने यहाँ लाया था। मैंने उनसे पहले भी इलाज कराया, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस किया था कि सर आप जीवन रेखा या सरकारी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा दीजिए। बट मैंने जीवन रेखा सुना, क्योंकि सर बोले कि मैं यहाँ आके चेकअप करता हूँ इनका। कब भर्ती किए थे? मैंने कल शाम को 4 बजे। कैसे हुई क्या कहना है? अभी ये इन लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि इनका बीपी शूट आउट हो गया था बहुत ज़्यादा, और हार्ट बीट भी कम हो गई थी। फेफड़े में सांस लेने की ताकत नहीं थी। इनका कारण ये बोलने का कि इनके डेथ का रीज़न ये बता रहे, बट हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इनसे लापरवाही हुई है इलाज में। अगर इनसे स्थिति गंभीर थी, अगर इनसे संभल नहीं आता तो ये मुझे कल ही बोल देते, तो मैं कहीं और इनका इलाज करवाता। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने संक्षिप्त में रखा बात को। मुझे गाइड करते रहे कि बोले कि सर स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप लेके जाइए यहाँ से या कहीं और इलाज कराइए। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी के चलते मैं इनका इलाज यहीं करवा रहा था, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब पे भरोसा था कि डॉक्टर साहब ने रिफ़र किया है, डॉक्टर साहब आएंगे, चेक करेंगे, ये मेरा लुकआउट था। तो इसलिए मैंने इनको यहीं इलाज करा रहा था। कहाँ देखते हैं इसकी अनियमितता, कहाँ देखते हैं, कहाँ लापरवाही हुई है? लापरवाही तो सर रात में भी नहीं था कोई यहाँ पर स्टाफ, एक स्टाफ रहता था, बाकी पूरा तो आप देख रहे हैं खाली है पूरा आईसीयू। बट मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी वाइफ का इलाज अच्छा हो। खाली रहे भरे उससे मतलब नहीं। बट क्या है, अभी ये डॉक्टर साहब आए नहीं या इनकी लापरवाही हुआ। एक डॉक्टर यहाँ पे थे, वो बोल रहे थे कि चेतन साहब जी जो गाइड कर रहे हैं उनके हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं। सर एमडी है, जैसे बता रहे हैं हम वैसा इलाज कर रहे हैं। एक डॉक्टर था यहाँ पे, वो ऐसा बोल रहे थे। कितने बजे पता चला कि नहीं रहा? ये अभी सुबह की बात है सर, 9:30 बजे की। सुबह में आया था 8:30 बजे, तो मेरी मिसेस ठीक थी, बट अचानक से क्या हुआ कि इनका बीपी शूट आउट हो गया बहुत ज़्यादा, और हार्ट बीट कम हो गई, लंग्स सांस लेना बंद कर दी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया इनके तुरंत। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। अब मैं यहीं पे था, बोले कि आप थोड़ा बाहर जाइए, हम चेकअप कर रहे हैं। तो ठीक है सर, बाहर चले गए। तो फिर 10-15 मिनट बाद बताया कि सर आपकी मिसेस का देहांत हो गया। सर से पैरालाइज हो गए थे उनको, अभी 2 दिन पहले ही हो गया था उनको। तो सर जीवन रेखा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, कर वही 3-4 बजे के आसपास ही कराया गया है, 2-3 बजे के आसपास ही। तो मतलब क्या नाम है उनका, चेतन साहू सर ने एडजस्ट किया कि मतलब वो किया कि यहाँ पर उनको एडमिट कीजिए, अच्छा हॉस्पिटल है। पर यहाँ का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। और नाइट के सर पूरी नाइट कोई डॉक्टर नहीं आया, और उनको एडमिट किए हम लोग 3-4 बजे किए सर। और जो डॉक्टर है वो नाइट किया है 9-9:30 बजे सिर्फ चेक करने। ऊपर से इतने बड़े हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं, सब अपने घर चले गए थे। एक नर्स थी, उनके मुँह से झाग नहीं कर रहा था। हमने कहा सर झाग क्यों नहीं कर, मैम थी एक नर्स, उनसे कहा हमने झाग क्यों नहीं कर रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही निकलता है। पर सर कौन से पैरालाइज का से झाग निकलता है, और सर उनकी कंडीशन भी हमको इतना नहीं बताई गई। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज इतने बड़े होने के बावजूद आप प्राइवेट को क्यों आया? सर जैसे कि हमको अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो हम जैसे सजेस्ट लिए, चेतन साहू जो है डॉक्टर, उनसे सजेस्ट लिए, तो उन्होंने यहीं का एड्रेस दिया, क्योंकि वो यहीं पर हमको बाद में पता चला कि यहीं जॉब करते हैं वो। क्या मानते हैं आप, लापरवाही मानते हैं क्या? जी सर, ये पूरी लापरवाही है यहाँ की। यहाँ कोई ये रूम को देख के आपको लगता है कि ये यानी कि सर उनकी ज़्यादा एज थी भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो बीमारी से लड़ नहीं पा रही, क्योंकि 28 सिर्फ एज है उनकी, तो वो लड़ सकते हैं बीमारी से।
एक्चुअली क्या इसको बीमारी थी, किस तरह की बीमारी थी जो झाड़ पैरालाइज थी बस, वो वन साइड अभी से 2 दिन बस पहले ही हुआ है, 2 दिन पहले। पैरालाइज थी वन साइड से बस, कितने दिन हुआ था? और सिर्फ उनको 2 दिन हुआ था। और घर में थी तो सर घर मतलब पहले की आप फोटो देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं कि वो इतना मतलब है। और अभी हम उनको देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम क्या छोड़ के गए थे और क्या लेके जा रहे हैं। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामे की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं इस पूरे मामले में महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। नागरिक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मौलेश तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता लेकर दिग्विजय स्टेडियम के बाजू में उद्यान के लिए आरक्षित शासकीय जमीन को कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से बेचने का आरोप लगाया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नागरिक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मौलेश तिवारी ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि अनुपम नगर के 75 डिसमिल शासकीय जमीन को कुछ लोगों द्वारा प्लाट काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उक्त शासकीय जमीन को पटवारी से सांठ-गांठ कर राजस्व अभिलेख में प्लाट बनाकर टुकड़ों में बेच दिया है और लोगों ने उक्त जमीन पर बाकायदा मकान बनवा लिया है। वर्तमान में उक्त जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ की बताई जा रही है। नागरिक संघर्ष समिति ने इस मामले की शिकायत प्रशासन से करने की बात कही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शासन प्रशासन से उक्त मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नहीं, अभी तो लगातार हमने आंदोलन किया नहीं, सिर्फ हम शिकायत करते आए हैं और शिकायत करते चले आ रहे हैं, ताकि हमको ऐसा लगता है कि अधिकारी अगर शिकायत हमारी बार बार जायज़ है तो उसमें कार्रवाई करेंगे करके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सर से पानी ऊपर चले जा रहा है, अब तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। अधिकारी खामोश हो जाते हैं, शिकायतों के बाद भी कुछ दिन ये सिलसिला चलता है, उसके बाद क्या होता है कि वो खामोश हो जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसको एक बार आप लोगों के माध्यम से हाईलाइट करें, लोगों के बीच में जानकारी जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कार्रवाई के लिए जन आंदोलन जरूर करेंगे। हमारा वो मोटिव है कि हम चक्का जाम वगैरह करेंगे और इसके बाद हम इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट तक जाएंगे। अब हाई कोर्ट से हम इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। नागरिक संघर्ष मोर्चा ने नगर निगम पर अनुचित रूप से भवन अनुज्ञा देने का आरोप लगाया है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ कर शासकीय जमीन का हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ही उक्त जमीन की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। यूनियन क्लब में 4 जून तक संचालित होने वाले मेगा समर कैंप का आयोजन इस बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन क्लब द्वारा किया जा रहा है। इस कैंप का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ किया। इस मौके पर टेनिस खेलकर गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप जुनेजा ने यूनियन क्लब में 24 से 28 अप्रैल तक चलने वाले गोंडवाना कप का भी शुभारंभ किया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल यूनियन क्लब में समर कैंप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 23 अप्रैल से 4 जून तक समर कैंप संचालित किया जा रहा है। समर कैंप में बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स जैसे गेम बच्चों को सीखने और खेलने का मौका मिलेगा। समर कैंप का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह समेत यूनियन क्लब सदस्यों के साथ पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष होरा ने कहा कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन क्लब के सहयोग से किया जा रहा है। पिछले बार हुए समर कैंप के समापन के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। इस बार भी उनको आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान 24 से 28 अप्रैल तक होने वाले गोंडवाना कप के बारे में भी जानकारी दी। यूनियन क्लब में 1999 से लगातार समर कैंप हम आयोजित कर रहे हैं। 24वां साल है। इस वर्ष हमने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के ललित जयसिंह और उनकी टीम को चुना है और उनके साथ हम ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के, उसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड और बैडमिंटन, इसमें हम प्रशिक्षण शिविर प्रतिस्पर्धाएं 1 साल तक लगातार चल, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है, बच्चे फ्री रहते हैं। उस दृष्टि को रखते हुए ये समय का टाइम का इसको निर्धारित किया गया है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। 2 साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका समापन किया था
और इस बार भी हम प्रयास करेंगे माननीय राज्यपाल या मुख्यमंत्री जी से हम इसका समापन कराएं। और मैं ललित जय सिंह और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो हमारे साथ सम्मिलित हुए। साथ ही गोंडवाना कप जो कि 1937 से चला आ रहा है, उसका भी उद्घाटन आज विधिवत कुलदीप जुनेजा जी, मैं और ललित जय सिंह हमने मिलकर किया है। और यहाँ 20 राज्यों के 50 खिलाड़ी आए हुए हैं। ये भी टूर्नामेंट लगातार 1 हफ्ता चलेगा और इसका समापन गोंडवाना कप आप जानते हैं बहुत पुराना टूर्नामेंट है हमारा, वो भी आज सिंधी समाज के साथ हमने उसको शुभारंभ किया। इस मौके पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि इस कैंप में बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के प्रति जागरूक करते हुए खेलों से जोड़ा जा रहा है। यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं यूनियन क्लब द्वारा समर कैंप का शुभारंभ आज यूनियन क्लब में किया गया। श्री गुरुचरण होरा जी एवं हमारे समिति सदस्य यहाँ आरती करके, झूलेलाल जी की आरती करके शुभारंभ किए और श्री उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा जी भी उपस्थित थे। हम उम्मीद करते हैं ये समर कैंप हमारा बहुत अभी तक के समर कैंप जितने भी हुए उससे सबसे अच्छा और भव्य होगा और हमारे को जो उम्मीद है कि लगभग बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने बनपुरी चौक स्थित ओमेगा सेकी मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक बैटरी वाले ऑटो शोरूम का शुभारंभ किया। इस मौके पर ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक और अध्यक्ष उदय नारंग, शोरूम संचालक योगेश कलश, रमेश कलश, जगदीश कलश के साथ उनके परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप सिंह जुनेजा ने सबको बधाई दी। संचालक परिवार की ओर से दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बनपुरी चौक के पास योगेश कलश द्वारा ओमेगा सेकी मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक बैटरी वाले ऑटो शोरूम खोला गया है, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक उदय नारंग ने फीता काट कर किया। इस मौके पर इस शोरूम से मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लॉन्च होने का सिलसिला तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। ओमेगा समूह की कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने छत्तीसगढ़ में पहला इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है। उदय नारंग, योगेश कलश, रमेश कलश, जगदीश कलश सहित पूरे कलश परिवार को वे बधाई देते हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में ई व्हीकल में सब्सिडी दी जा रही है। इससे छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की कर रहा है। ई मोबिलिटी के उद्घाटन अवसर पे हमारी इस कंपनी से दिल्ली से पधारे उदय नारंग जी, हमारे बड़े भाई रमेश कलश जी, जगदीश जी, इस पूरे आयोजन को करने वाले स्वर्गीय रामकिशन जी कलश का परिवार, उनके सुपुत्र योगेश जी, सुनील जी और पूरी टीम को मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नारंग जी ने बहुत विस्तार से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो सब्सिडी दी है उसका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया कि छत्तीसगढ़ बहुत ग्रोइंग सिटी है। और इस परिवार के बारे में बता दूं, ये परिवार जो है शुरू से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब ट्रक्स होते थे, जब यहाँ कोई चीज़ें नहीं होती थी, तब यूनाइटेड इंजीनियरिंग वर्क्स का बहुत बड़ा नाम होता था और उसके फाउंडर लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने खोला है। तो निश्चित रूप से ये शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जो हम आज के समय में जो हम चाहते हैं कि देश उन्नति की ओर जाए, आज पेट्रोल डीजल को फ्लॉप करके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस परिवार का सहयोग है। मैं इन सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने कहा कि वे इस मौके पर योगेश कलश और उनके परिवार को बधाई देते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी चलित वाहन से सबको फायदा मिलेगा, इसके साथ ही प्रदूषण नहीं होगा। इस दौरान ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक और अजय उदय नारंग ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी स्पेस के इनोवर्टर्स के रूप में ओमेगा सेकी हमेशा से ही सबसे आगे रही है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर 3 व्हीलर 20 से 25% की बेहतर कमाई की क्षमता प्रदान करेगा। अब नया जमाना आ गया है इलेक्ट्रिक। आप देखिए शहर में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन बहुत सारे हर जगह दिखने लग गए हैं और आज यूनाइटेड ई मोबिलिटी का उद्घाटन यहाँ पर बनपुरी चौक पर किया है हम लोगों ने। और मेरे को उम्मीद है कि ये पुराना कलश परिवार है, जो इन लोग जो सकुजा परिवार है, ये बहुत वर्षों से रायपुर के प्रतिष्ठित परिवार है और कई वर्षों से इन लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं
कोई भी गाड़ी ना बचे, सारी गाड़ियां यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकल जाए, लोग आए और यहाँ पर भीड़ लगी रहे, गाड़ियों के लिए वेटिंग लिस्ट चलती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत ही आज रायपुर में बहुत ही अच्छा दिवस है हमारे लिए, OSM और यूनाइटेड ई मोबिलिटी के लिए। ये हमारी पहली डीलरशिप है इस ग्रेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हम यहाँ पे नॉट ओनली व्हीकल्स लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा इकोसिस्टम। मेन चीज़ है OSM टुडे आज एक लीडिंग इलेक्ट्रिक कंपनी है। लास्ट ईयर वाहन पोर्टल में अगर आप कार्गो में देखिए तो हम नंबर 2 आए हैं। OSM पिछले 9 वर्षों पे इस कंट्री में काम कर रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। हमारे पास ई इलेक्ट्रिक में L5 कैटेगरी में पैसेंजर कार्गो, हमारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कार्गो में आ रहे हैं, और ई ट्रक्स जो ट्रक्स है, जो हमारे ट्रक्स ऑलमोस्ट 1 टन का ट्रक 180 किलोमीटर्स विद अ सिंगल चार्ज। सप्लाई चेन में हमारे पास हमारी पावर ट्रेन्स एज वेल एज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है। एंड आप देखेंगे कि अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द L3 टू द L5 कार्गो, पैसेंजर, 2 व्हीलर कार्गो एंड 4 व्हीलर्स, हमारे पास सारी रेंज है। वी आर कमिंग आउट विद ड्रोन्स, विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन ऑल्सो इन द फ्यूचर इन हाइड्रोजन। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वार्षिक उत्सव का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर
जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित केंद्रीय विद्यालय में पहली बार वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर डोमन सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया। वहीं स्कूली बच्चों ने अपने नैनाभिराम रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित केंद्रीय विद्यालय का प्रथम वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने गीतों और नृत्य नाटिका का नैनाभिराम प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर डोमन सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना की। विद्यालय की प्राचार्य ने वार्षिक प्रतिवेदन वाचन में शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में स्थापना के बाद पहली बार वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। ये केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव का पहला वार्षिक उत्सव है। ये 2011 में ही स्कूल स्टार्ट हुआ था, फिर 18 तक टेम्परेरी बिल्डिंग में ही मतलब व्यवस्था किया हुआ है। फिर 2018 अक्टूबर को ये बिल्डिंग नया भवन में शिफ्ट किए हैं। उसके बाद बीच में कोरोना है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। ये पहला उत्सव है। मतलब सम्मानीय कलेक्टर साहब श्री डोमन सिंह साहब चीफ गेस्ट है। इसमें 450 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय के वार्षिक उत्सव को संबोधित करते हुए कलेक्टर डोमन सिंह ने अध्ययन अध्यापन के लिए स्कूली बच्चों का हौसला अफजाई की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।
अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में अक्षय तृतीया के पर्व के मौके पर बच्चों ने पुत्रा पुत्री का ब्याह रचाया और वैवाहिक रस्म अदा कर खुशियां मनाई। बच्चों ने जहां चुलमाटी से लेकर भांवर तक रस्म अदा की, वहीं बड़े बूढ़ों महिलाओं ने धर्म टीका का रस्म अदा की और टिकावन के रूप में उपहार भेंट किए। वहीं प्रशासन बाल विवाह रोकने मुस्तैद रही। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर बच्चों ने पुत्रा पुत्री का ब्याह रचाया और खुशियां बिखेरी। अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ में बच्चों द्वारा पुत्रा पुत्री की ब्याह रचाने की परंपरा रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राजनांदगांव जिले में बच्चों ने पारंपरिक रूप से पुत्रा पुत्री का ब्याह रचाया। इसके लिए बच्चों ने अपनी तैयारियां की थी और निमंत्रण कार्ड छपवाकर परिवार सहित परिचितों को आमंत्रित किया। इस मौके पर बच्चों ने पुत्रा पुत्री का विवाह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ आयोजित किए। बाजे गाजे एवं गीत संगीत के साथ चुलमाटी चिकट मायन का रस्म अदा किए। इस मौके पर बच्चों ने पुत्रा पुत्री पर हल्दी लगाए और नृत्य कर खुशियां बिखेरी। बाद में बारात, भांवर और धर्म टीका की रस्में भी पूरी की। बड़े बूढ़ों और महिलाओं ने पुत्रा पुत्री के विवाह पर उपहार भेंट किए। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सीता का ब्याह इसी दिन हुआ था। इसीलिए जो जोड़े अक्षय तृतीया के दिन शादी करते हैं उन्हें अनंत समृद्धि और एक साथ रहने का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपने सबसे उज्जवल चरण में होते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। आज के दिन बिना मुहूर्त के विवाह होते, विवाह मुहूर्त नहीं देखे जाए। और आज के दिन पितरों को भी तर्पण किए जाते, गुड्डा गुड़िया के विवाह भी किए जाते, जो बच्चा मन बहुत अच्छे से शुभ मानते। और बहुत गांव में बहुत अच्छे तरीके से किए करते वो मन। गांव में तो बहुत बढ़िया करते, 3 दिन पहले से त्यौहार करते। ओला मतलब जैसे 3 दिन के शादी होते, 2 तेला मानना, चिकट करना, ऐसे टाइप के हर प्रकार के कार्यक्रम होते। वो माँ सब करते, बारात ले जाते, गुड्डा गुड़िया के बहुत अच्छे से विवाह किए जाते। वो माँ गुड्डा गुड़िया लेके आए हैं और बहुत सारे पकवान मिठाइयाँ लेके आए, बनाए हैं। और उनके शाम को हमने ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है और अब हम उनको सजाएंगे शाम को। फिर अपने सारे दोस्तों को बुला के हम लोग साथ में उनकी बारात निकालेंगे दहेज का और शादी करेंगे। जैसे हल्दी चढ़ा के, फेरे करके सारे मिलके हम लोग ने शादी करना है। और 2-3 दिन से सब हमारी तैयारी चल रही है। अक्षय तृतीया पर्व के दिन सोना चांदी, मकान, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी को शुभ माना गया है। इस मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे बाजार में रौनक रही। वहीं प्रशासन बाल विवाह रोकने मुस्तैद रहे। जिले में एक भी मामला बाल विवाह का नहीं मिला है। अवधेश यादव, अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में आंदोलनरत सचिव संघ ने सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत कर अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। सचिव संघ अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से कलेक्टर कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किए हुए है। 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण की अपनी एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ द्वारा काम बंद कलम बंद हड़ताल बीते 16 मार्च से किया जा रहा है। अपने इस आंदोलन को गति देते हुए आज पंचायती राज स्थापना दिवस से क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत सचिव संघ द्वारा की गई है, जो कि 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान सचिव संघ के तिलेश्वर कुमार साहू ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि इस वर्ष चुनावी साल होने और प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार शासकीकरण की सौगात मिलेगी। हम लोगों का एक ही मांग है, शासकीय 2 वर्ष परीक्षा अवधि के बाद शासकीकरण का। और ये पिछले 16 मार्च से हम लोग बैठे हुए हैं, आज 40वां दिन है और प्रांतीय आह्वान के निर्देशानुसार हम लोग आज से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। और शासन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगा, हम लोगों का जो आंदोलन है आगे भी और उग्र रूप लेता रहेगा। और इसी कड़ी में हम लोग आज राजनांदगांव जनपद पंचायत से 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे और क्रमशः ये 29 तारीख तक हमारा भूख हड़ताल चलता रहेगा। जब तक शासन से कोई ठोस पहल नहीं होता है तब तक हमारा जो हड़ताल है वो समाप्त नहीं होगा। और आगे जैसे प्रांतीय आह्वान रहेगा उसके अनुसार हम लोग अपना जो आंदोलन रहेगा उसको और उग्र करेंगे। ये भूख हड़ताल सिर्फ नांदगांव में है कि प्रदेश भर में? नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने ग्राम पंचायत है 10,566 ग्राम पंचायत, ये सभी जगह
मतलब ये ब्लॉक स्तरीय 146 जो ब्लॉक है वो हर ब्लॉक में ये क्रमिक भूख हड़ताल प्रांतीय आह्वान पर हो रहा है। पंचायत सचिवों द्वारा बीते लगभग 40 दिनों से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, जिससे पंचायतों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पंचायतों में सचिवों के काम पर नहीं लौटने के चलते सारे कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। पंचायत सचिवों द्वारा आज अपने इस आंदोलन को गति देते हुए क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है और प्रदेश सरकार से जल्द अपनी मांग को पूरी करने की गुहार लगाई गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।